हेलो दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से आपके साथ एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज की हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.5। हम आजकल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर में अवकलज पढ़ रहे हैं और अवकलज ही फाइंड आउट कर रहे हैं। आज की हमारे पास जो एक्सरसाइज है 5.5 में, इसमें भी हमें कुछ फंक्शन गिवन हैं या फंक्शन में इक्वेशन गिवन है और इनमें भी हमें अवकलज ही निकालने हैं। लेकिन जो हमारे पास 5.5 की एक्सरसाइज है, इनमें जो ऐसे फंक्शन हैं, ऐसे फंक्शनों के मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, थोड़ा लंबी है। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है y बराबर cos x cos 2x cos 3x। अगर मैं यहाँ पर गुणनफलन का रूल अप्लाई करूँगा, पहला फलन दूसरा फलन लेके चलूँगा, तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो इन लंबी चौड़ी प्रोसेस के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे हमारे पास क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। पहले हम इनको सिंप्लाई करके ईजी बन जाते हैं, फिर जाके हम इस पर अवकलज का यूज करेंगे। तो लंबी प्रोसेस को इजी करने के लिए जिस फंक्शन का हम यूज करते हैं वो हमारे पास लॉग फंक्शन है। आइए पहले लॉग फंक्शन के बारे में जानते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन क्या है और इसका प्रयोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं और कब करते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पास फंक्शन या फिर ऑपरेशन बहुत लंबी चौड़ी होती है, मतलब दो से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होंगे या डिवाइड होंगे या एडिशन या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो उन ऑपरेशनों को या उन फंक्शनों को थोड़ा इजी वे में लाने के लिए हम लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। लॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमारे पास फंक्शन या इक्वेशन बहुत ईजी बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम अवकलज का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं लघुगणक फलन क्या है। हम इसका एक पूरे डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यदि a ग्रेटर देन 0 है और a डज नॉट इक्वल टू 1, a कोई एक ऐसा नंबर है, वास्तविक संख्या है जो कि 0 से बड़ा हो लेकिन 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उसको ऐसा लिखें a की पावर x बराबर b लिख दें, a की पावर x बराबर b लिख दें, तो तब हम कह सकते हैं जो x है a आधार पर, x आधार a पर b का लघुगणक कहलाता है। तो क्या कहा, a की पावर x कहा, तब इस x को कह रहे हैं कि आधार a पर b का लघुगणक कहलाता है। इसको हम क्या प्रतीक में क्या लिखते हैं, log e बेस b बराबर x से निरूपित करते हैं। यदि हम a को 10 लेते हैं अर्थात आधार को 10 बना लेते हैं, तो ये log 10 बेस x को साधारण लघुगणक कहते हैं। अर्थात log 10 को हम क्या कहते हैं, साधारण लघुगणक। यदि आधार e हो तो इस साधारण लघुगणक को हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। log e बेस को ही हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक लघुगणक। तो ये तो रहा लॉग की डेफिनेशन या सिंपल एक फंक्शन कह लेते हैं। आइए इसका यूज़ तो हमारे पास हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ है उन पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जब दो लघुगणक आपस में, जब दो फंक्शन लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये इजीली ऐड हो जाते हैं। जैसा हमने लिखा log x y, तो क्या हो जाएगा, log x प्लस log y हो जाएगा। किस केस में, मल्टीप्लाई वाले केस में। अगर यही फंक्शन हमारे पास डिवाइड के केस में है तो ये एडिशन ना होकर सब्ट्रैक्ट में बदल जाते हैं। जैसे log x अपॉन y हमने क्या लिख दिया, log x माइनस log y। इसी प्रकार log x की पावर n है तो यह क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, n log x हो जाता है। ये कुछ फार्मूला है, इन फार्मूलों को याद करने हमें, और जब हम फंक्शन में इन फार्मूलों को यूज़ करेंगे तो हम क्वेश्चन इजी वे में हमारे पास मिलते रहेंगे। log e बेस e 1 होता है और log 1 हमारे पास 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक अलग फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम चरघातांकीय फलन कहते हैं। ये भी log ही जैसा है, इसको हम log का एंटी क्लॉक या फिर उसके विपरीत कह सकते हैं। यहाँ भी वही, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, यदि एक कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि f(x) बराबर a की पावर x, और a इसमें क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 3 4 कुछ भी हो जाए। जैसे हम कहते थे ना e स्क्वायर, e की पावर x, e क्यूब, ये क्या थे, चरघातांकीय फलन थे। इसी प्रकार अगर मैं इस a बेस को e ले लूँ तो इसको प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं। आइए अब इन पर इनका अवकलज पढ़ते हैं। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि y बराबर e की पावर x का अवकलज e की पावर x ही होता है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूँ, log x का अवकलज 1/x होता है। अब हम एक्सरसाइज 5.5 पे पहले log का यूज़ करेंगे, तब जाके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो लॉग का यूज हम क्यों कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, जब हमारे पास फंक्शन बहुत लंबी प्रोसेस में होती है, अर्थात
ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होंगे। अगर दो ही फलन होता है, अगर मैं यहाँ पर y बराबर cos x इंटू cos 2x होता तो हम गुणनफल का रूल अप्लाई करते और सिंपली सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गुणनफल का रूल अप्लाई करूँ तो उसमें हमें एक बार नहीं 2 बार 3 बार यूज करने पड़ते, तो क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी चला जाता और गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम लॉग का यूज करेंगे। लॉग का यूज इसलिए कर रहे हैं कि इसमें प्रोसेस बहुत लंबी है, मल्टीप्लिकेशन पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशनों को या फिर ऑपरेशन को इजी वे में लाने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। हमारे पास फंक्शन है y बराबर cos x cos 2x cos 3x। अब x के सापेक्ष अवकलज करने से पहले मैं क्या लगाऊंगा, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो मैंने कहा दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर अर्थात लॉग लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग cos x cos 2x cos 3x। ये लिया। अभी मैंने बताया था कि जब लॉग मल्टीप्लाई के केस में होता है तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं, लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। तो इसी केस में यहाँ पे हो जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग 2x cos 2x प्लस लॉग cos 3x। अब हमारे पास इजी हो गया, अब हम अवकलज कर सकते हैं। तो log y का क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष का अवकलज करेंगे तो y log y का हो जाएगा 1/y dy/dx। इसी प्रकार log cos x का क्या हो जाएगा, पहले log का होगा log cos x तो 1/cos x होगा, क्योंकि log x का होता है 1/x, यहाँ x की जगह cos x है। अब cos x का होगा dy/dx cos x। इसी प्रकार log cos 2x का अवकलज होगा 1/cos 2x और cos 2x का होगा फिर। इसी प्रकार log cos 3x का अवकलज होगा 1/cos 3x dy/dx cos 3x। आगे देखते हैं 1/cos x ये है, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, 1/cos 2x ये है तो cos 2x का क्या होगा माइनस 2 sin 2x। क्यों, cos 2x का sin 2x होगा और फिर 2x का 2 हो जाएगा, माइनस इसलिए है क्योंकि cos का माइनस होता है। इसी प्रकार cos 3x ऑलरेडी है अपॉन में, अब cos 3x का माइनस होगा sin 3x होगा और 3x का 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं sin x अपॉन cos x माइनस के साथ। इसी प्रकार को 2 को आगे लिया sin 2x अपॉन cos 2x, माइनस आगे आया 3 भी आगे आया sin 3x अपॉन 3x। तो ये cot x tan x बदल जाएगा माइनस tan x, 2 माइनस tan x सॉरी माइनस 2 tan x माइनस 3 tan 3x। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन का अवकलज ये प्राप्त होता है dy/dx। इस y को यहाँ फेंक दीजिए, सॉरी यहाँ डाल दीजिए, तो जो 1/y था इस y को मैंने यहाँ डाल दिया। इस y की वैल्यू क्या थी, इस वैल्यू की वैल्यू माइनस को माइनस लिखा, y की वैल्यू रख दीजिए cos x cos 2x cos 3x जो हमारे पास अंदर था tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan 3x, ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब यहाँ भी देखेंगे कि ऑलरेडी मल्टीप्लाई केस में भी है और फिर डिवाइड के केस में भी है और डिवाइड 3 के केस में। तो इस प्रकार हम इसको सिंपली वे में ना करते हुए लॉग का यूज़ करेंगे। जब भी हमें फंक्शन थोड़ी लंबी प्रोसेस में मिलता है तो हम वहाँ पर लॉग का यूज ही करेंगे। दोनों पक्ष का लॉग ले रहे हैं, यहाँ लॉग y हो जाएगा। अब जब हमने लॉग लिया लॉग अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को बाहर ले लीजिए। अंडर रूट को बाहर लेने का मतलब 1/2 के फॉर्म में लिख लीजिए। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग की, लॉग m की पावर n क्या हो जाता है n log m, मतलब पावर आगे आ जाती है। तो इस प्रकार अंडर रूट को हमने 1/2 लिखा, 1/2 आगे आ गया, बाकी वही फंक्शन रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये लॉग की फिर प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ये जो अपॉन लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 एक साथ आएगा, अपॉन में माइनस हो जाता है तो इसलिए बाकी वाले ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा। अब ये जो मल्टीप्लाई केस में है ये प्लस में आ जाएगा, तो लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 होगा माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। तो इस प्रकार ये इजी वे में हमने ब्रेक कर दिया। तो 1/y, अब दोनों पक्ष का अवकलज करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, 1/2 बाहर से है तो ये जो log x होता है log x का 1/x होता है। तो जितने भी सारे ये log के आगे है ये सारे अपॉन में चले जाएंगे। इस प्रकार 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 इसका हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 3 इसका हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 4 और इसका हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 5। अब इस y को यहाँ रख देंगे, वहाँ यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ। y की जो वैल्यू थी 1/2, y की वैल्यू हमारे पास ये थी और ये हमारे पास फंक्शन ही है। तो इस प्रकार हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू लॉग x की पावर cos x, लॉग x की पावर cos x। ये भी यहाँ देखिए ये फंक्शन है, अगर हमको सिंपली
वे करेंगे, सिंपली वे में सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो इसलिए हम यहाँ पर लॉग लेंगे, क्योंकि पावर की पावर है, यहाँ पर वैल्यू जो है पावर, ये कॉस एक्स की पावर कॉस लॉग एक्स है, इसकी पावर कॉस एक्स है, तो इसलिए लॉग लगाए। क्योंकि लॉग में हमने पावर वाली वैल्यू भी पढ़ी है, लॉग एम पी पावर एन क्या होता था, एन लॉग एम, तो पावर आगे आ गई और फंक्शन वही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी प्रकार, लॉग लेने पर लॉग लिया, लॉग वाई, लॉग लॉग कॉस एक्स, लॉग लॉग कॉस एक्स। अब कॉस एक्स आगे आ गया, पावर थी, लॉग लॉग कॉस एक्स, अवकलज कर लेते हैं, लॉग वाई का 1/y dy अपॉन डी एक्स। अब ये दो फलन हो गई, कॉस एक्स और लॉग लॉग एक्स। अब यहाँ पे हम गुणनफल का रूल अप्लाई करेंगे, कॉस एक्स ऐसे लिखा, लॉग लॉग एक्स का हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग लॉग एक्स, प्लस लॉग लॉग एक्स ऐसे रहेगा, अब कॉस एक्स का होगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स ऐसे रहेगा, लॉग लॉग एक्स का होगा 1 लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह लॉग एक्स है, 1 लॉग एक्स हो जाएगा, फिर लॉग एक्स का क्या होगा 1 एक्स हो गया, ये हो गया। अब यहाँ करते हैं लॉग लॉग एक्स ऐसे का, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब थोड़ा इजी लिखते हैं इसको, तो कॉस एक्स ऊपर था, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये हो गया, माइनस माइनस को आगे ले आते हैं, माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू मिली, डी अपॉन डी एक्स, वाई को हमने यहाँ डाल दिया, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। अब थोड़ा इजी वे में करने के लिए थोड़ा सा आंसर को वाई की वैल्यू रख दीजिए, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 हमारे पास है वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स। अब जब हमें इसमें लॉग लेंगे, कैसे लॉग लेंगे, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ है, क्योंकि ये इसमें अलग, ये फंक्शन एक अलग इसमें लॉग लेंगे, इसमें अलग लॉग लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन की पावर है, ये एक्स एक फंक्शन है, इसकी पावर एक्स हो गई, ये 2 की पावर साइन एक्स है। तो क्यों ना मैं क्या कहूँगा, माना हमने y बराबर ये लिया, अब मैं इसको एक अलग फंक्शन मानूंगा, इसको एक अलग फंक्शन लूँगा, दोनों में लॉग लूँगा, तब जाके इसको अवकलज करूँगा। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, y बराबर एक्स की पावर एक्स लिया और v बराबर 2 की पावर साइन एक्स लिया। अब अवकलज करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब मैं डी यू और डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स के मान अलग से निकालूंगा और इसमें पुट कर दूंगा। पहले देखते हैं जो हमने यू लिया था, यू क्या लिया था, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, लॉग लेंगे इसका, दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये तो लॉग यू हो जाएगा। अब ये पावर आगे आ जाएगी तो होगा ये एक्स लॉग एक्स, लॉग लेने पर क्या बना था, लॉग यू, ये पावर आगे आ गई एक्स लॉग एक्स, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज़ है पावर आगे आ जाती है। अब अवकलज कर लेते हैं, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये दो गुणनफल का रूल अप्लाई होगा, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन ऐसे दिया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स का लॉग ऐसे रहा, 1 एक्स का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यू को यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया लॉग एक्स, तो यू की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, एक्स की पावर एक्स हो गया, ये 1 प्लस लॉग एक्स, ये तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिला। इसी प्रकार डी वी अपॉन डी एक्स भी निकालते हैं, वी बराबर हमारे पास था 2 की पावर साइन एक्स, दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग वी इक्वल हो जाएगा लॉग 2 की पावर साइन एक्स। यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, साइन एक्स आगे आएगा क्योंकि पावर है, साइन एक्स लॉग 2। अब एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। लॉग 2 एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज है, क्यों, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो log 2 हमने आगे ले लिया, ओनली साइन एक्स का अवकलज होगा, तो log 2 साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब इस v वाले को, इस v को यहाँ राइट हैंड साइड में डाल देते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स हमें मिलेगा v log 2 कॉस एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा 2 की पावर साइन एक्स, v की मान था log 2 cos 2x। अब ये डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी वी अपॉन डी एक्स दोनों की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स log 2 cos एक्स। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमारे पास y बराबर है एक्स प्लस 2 की पावर 3, सॉरी एक्स प्लस 3 की पावर 2, एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। यहाँ भी लॉग लेंगे क्योंकि फंक्शन मल्टीप्लाई के केस में है। अगर दो ही मल्टीप्लाई होते हैं तो हम आगे को मल्टीप्लाई वाला केस लेके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये दो से अधिक केस में मल्टीप्लाई है तो और पावर में भी है, यहाँ हम लॉग लेंगे। तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये लॉग वाई हो जाएगा, ये लॉग इंटू ये दिस फंक्शन हो जाएगा। अब हम पहले तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाएगा, लॉग ये एक्स प्लस 3
का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 की पावर क्यूब प्लस लॉग एक्स की पावर 5 की पावर 4। अब यहाँ पावर है, अब फिर से वही होगा, पावर आगे आएगी तो ये 2 लॉग एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 लॉग एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 लॉग एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब अवकलज कर लेते हैं, अब सिंप्लीफाई हो गया। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये 1/y dy/dx होगा, ये 2 आगे रहेगा। लॉग एक्स का 1/x होता है तो लॉग 2 1/x प्लस 3, 3 1/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। अब y को यहाँ भेज दीजिए तो dy/dx हो जाएगा। y की वैल्यू रख लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो फंक्शन थी x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4 है। बाकी जो हमारे पास सॉल्व करके आया था 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। इस प्रकार हमें 5th क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 6 को भी ध्यान से दीजिए, इसमें भी 2 फंक्शन है और एडिशन के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको एक ही बार लॉग ना लेके लॉग अलग अलग केस में लेंगे, तोड़ तोड़ के लेंगे। क्योंकि y बराबर हम क्या लेंगे, u प्लस v, u प्लस b, यहाँ इस u में लॉग लगाएंगे, इस v में लॉग लगाएंगे, तब जाके इस इक्वेशन को वैल्यू पुट करके आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा माना u बराबर, पहला वाले को माना हमने x प्लस 1/x की पावर x, v क्या होगा x की पावर x प्लस 1/x। अब u को सॉल्व करेंगे, जैसे y बराबर हो गया हमें y बराबर u प्लस v, तो अगर हम इस y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, dy/dx बराबर होगा du प्लस du/dx प्लस dv/dx। अब हम du/dx का वैल्यू अलग से निकालेंगे, dv/dx की वैल्यू अलग से निकालेंगे, इस क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। आइए पहले du/dx निकालते हैं। चूँकि हमारे पास u की वैल्यू है x प्लस 1/x की पावर x, लॉग लेते हैं दोनों साइड, लॉग लिया तो ये लॉग u हो जाएगा, ये पावर आगे आगे x लॉग x प्लस 1/x। आइए अब अवकलज करते हैं। लॉग u बराबर था x लॉग 1 प्लस x था। अब जब इसको अवकलज करने से पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये जब हम x प्लस 1/x को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x, और ये 1 लॉग m/n के फॉर्म में हो गया, लॉग m/n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। तो यही रूल हमने यहाँ अप्लाई किया। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, तो ये हो जाएगा, x बाहर से था, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वाला आया, डिवाइड के केस में तो माइनस हो जाएगा लॉग x। अब अवकलज करते हैं। अब जब अवकलज करेंगे ये मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ये x मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, अर्थात इसमें 2 बार अवकलज गुणनफल का रूल अवकलन वाला अप्लाई होगा, पहले फंक्शन के लिए भी और दूसरे वाले के लिए भी, पहले टर्म्स के लिए भी दूसरे टर्म्स के लिए। पहले टर्म्स के लिए हम जब मल्टीप्लाई हमने यूज किया तो 1/u du/dx हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले हमने इसको ऐसे रखा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का क्या हो गया 1 हो गया। अब x को ऐसे रखेंगे और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलज करेंगे तो 1/x होता है, तो x की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसी प्रकार हमने x लॉग x का करेंगे तो x को ऐसे लिखा लॉग x का 1/x हो गया, अब लॉग x को ऐसे रखेंगे और x का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये मिलता है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x माइनस 1। क्योंकि क्या हो गया, हमने इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमें ये 1 मिला और ये माइनस लॉग एक्स मिला, माइनस क्यों हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व इसी तरीके से लिखते हैं। 1/u को हमने u को यहाँ भेज दिया, हमारे पास बच्चा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इजी करूँगा तो लॉग की प्रॉपर्टी फिर लगाऊंगा। ये देखिए लॉग a माइनस लॉग b है या लॉग m माइनस लॉग n है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग m अपॉन n होगा। वही वाला रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लॉग x, लॉग एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पर इस टर्म्स को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होगा। अब ये टर्म्स आपका क्या बनेगा, वही ये टर्म्स क्या है x अपॉन 1 प्लस x। तो इस प्रकार u की वैल्यू मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर x हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो x था ये टर्म्स हमारे पास बन के आया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस 1। अब मैंने इसको अपॉन में डालूंगा तो हमें इजली ये मिलेगा x प्लस 1/x की पावर x लॉग x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। आइए अब v वाला करते हैं। v बराबर हमारे पास क्या था, v बराबर था x की पावर 1
प्लस 1/x। यहाँ भी log लेते हैं तो log v मिलेगा हमें log x की पावर 1/x। अब ये पावर आगे आ गई 1 + 1/x इंटू log x, दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v log v होगा 1/v dv/dx। 1/1 + 1/x, ये हमने ऐसे लिखा पहला फलन, दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन इसलिए लिखा पहले का अवकलन। जब हमने इसका अवकलन किया तो हमें मिला 1 + 1/x इंटू 1/x माइनस एक्स स्क्वायर 1/x² इंटू log x। अब इसको अवकलन किया, अवकलन करने पर हमें ये वैल्यू मिलता है x की पावर 1/1 + x/x², 1 + x माइनस log x। अब समीकरण में वैल्यू रख देते हैं, dy/dx इक्वल टू था हमारे पास du/dx + dv/dx। अब दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमें इजीली क्वेश्चन मिल जाता है। dy/dx हमें मिलेगा, ये वैल्यू किसकी थी, du/dx की, ये वैल्यू हमारे पास dv/dx की है। इस प्रकार क्वेश्चनों को हमें सॉल्व इजी आउट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन भी है y = log x की पावर x प्लस x log x। यह भी सेम वही क्वेश्चन है, इसको u कहेंगे, इसको v कहेंगे, तब जाके हम डी हमें मिलेगा y = u + v। इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx = du/dx + dv/dx। तो पहले u वाले को सॉल्व आउट करेंगे। u हमारे पता x log x की पावर x, यहाँ भी log लेंगे, log लेने पर क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी तो हमें मिलेगा x log x। अवकलन करेंगे पहला फलन और दूसरा फलन, अवकलन करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी 1/x 1/log x इंटू 1/x प्लस log x। ये हमने सॉल्व किया तो हमें इजली वैल्यू मिला 1/log x प्लस log x। अब ये जो 1/u था इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो u 1/log x प्लस log x, u की वैल्यू रख दीजिए तो हमें du/dx की वैल्यू प्राप्त हुई। इसी प्रकार v वाले को भी सॉल्व करेंगे। v हमारे पास था x log x, दोनों पक्ष में log लेंगे तो log वाला पहले आएगा, तो log x हमें मिल जाएगा। देखिए log v बराबर log x। अब log x क्या हो गया, log x का होल स्क्वायर हो गया, तो log होल स्क्वायर का तो इसमें हम अवकलन कर लेते हैं। 2 पहले आएगी, पावर आगे आएगी, एक पावर घट जाएगी तो क्या बनेगा 2 log x। अब log x का अवकलन करेंगे तो हमें मिला log x 1/x। तो इजीली हमें dv/dx मिला, v को इस साइड डाल देते हैं तो 2 log x/x, v का मान रख दीजिए x की पावर log x 2 log x/x। अब ये हमें dv/dx की वैल्यू मिलेगी। अब समीकरण 1 और 2 और 3 में मतलब dy/dx में du/dx dv/dx की वैल्यू रख दीजिए, तो ये dy/dx है, ये था du/dx की वैल्यू, ये हमें dv/dx की वैल्यू। थोड़ा सा इसको और ईजी कर लेते हैं, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इजी क्या करना है हमें, log x की पावर x ये था हमारे पास। अब मैंने क्या किया, जो हमारे पास ये अपॉन के केस में था इनको ऐड कर लिया, मतलब ये log यहाँ चला जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिला 1 + log x log x अपॉन log x प्लस 2/x x की पावर log x। अब इस log x को मैं यहाँ लाऊंगा, ऊपर लाऊंगा तो log की पावर log x की पावर -1 होगा, तो ये हमें मिलेगा log x की पावर x -1। ये -1 कहाँ से आया, ये जो हमारे पास log नीचे था, log x नीचे था, इसको ऊपर लाऊंगा तो log x की पावर -1 होगा, तो इसलिए log x की पावर x -1 लिख लिया। बाकी यही फार्मूला में अंदर आएगा, ब्रैकेट में वही आएगा 1 + log x इंटू log x प्लस 2/x x की पावर log x इंटू log x। आइए 8th क्वेश्चन करते हैं। y = sin x की पावर x प्लस साइन इनवर्स √x, इसको भी वही करेंगे, y = u + v की पदों में आएगा। u हमारे पास हो गया sin x की पावर x, v हो गया हमारा साइन इनवर्स √x। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, y = u + v मिलेगा। y = u + v को हम x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो हमें मिलेगा dy/dx = du/dx प्लस dv/dx। u को लेके चलते हैं तो du/dx फाइंड आउट हो जाएगा। x आगे log लेंगे, x आगे आएगा तो हमें क्या मिलेगा x log sin x। इसको x के सापेक्ष अगर हमने अवकलन किया तो हमें मिलता है u, ये हमें dy/dx के मान में मिला है sin x की पावर x cot x प्लस log sin x। इसी प्रकार v का मान भी निकाल लेते हैं। v हमारे पास इजीली sin इनवर्स x के पदों में है, यहाँ हम log नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ओनली sin इनवर्स x है, इसका तो अवकलन है ही। sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता था 1/√1 - x², लेकिन यहाँ x² की जगह √x है तो √x का x² ओनली x हो जाएगा, और फिर √x का हो जाएगा 1/2
2√x। तो हमें ये du/dx की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी। अब dy/dx बराबर du/dx में वैल्यू रख देते हैं। ये वैल्यू du/dx की थी, ये वैल्यू dv/dx की थी। तो हमें इस प्रकार dy/dx मिला sin x की पावर x log sin x प्लस cos x cot x प्लस 1.2 √x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें dy/dx मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।